हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जीके जीएस मस्ती में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्जाम में पिछले 10 से 15 सालों से लगातार पूछे जाते हैं। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, विजय नीलमणि खालको किस खेल से संबंधित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, सी, एथलीट। क्वेश्चन नंबर 2, बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित संजीव कुमार सिंह किस खेल के प्रशिक्षक है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए, बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित संजीव कुमार सिंह किस खेल के प्रशिक्षक है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी, तीरंदाजी। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, ताकि आप लोगों का जो भी डाउट हो साथ में ही क्लियर होते चला जाए। क्वेश्चन नंबर 3, आरिफ इमाम निम्न में से किसके प्रशिक्षक है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, आरिफ इमाम निम्न में से किसके प्रशिक्षक है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन डी, एथलेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 4, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन में लेके आया हूँ, ज़्यादातर लड़के इसी में डाउट होते हैं। ध्यान से देखें। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी, बोकारो। क्वेश्चन नंबर 5, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, सभी का आंसर आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी, जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड के निम्न में से किस जिले में बढ़ते उग्रवाद पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन जंगल शुरू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, झारखंड के निम्न में से किस जिले में बढ़ते उग्रवाद पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन जंगल शुरू किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी, गढ़वा। मैं आप लोगों के लिए हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लेके आता हूं, ताकि आगामी एग्जाम में आप लोगों को कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, आपसे वो क्वेश्चन छूटे नहीं और आप उसका फायदा उठा सके। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड में नक्सली औषधियों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए, झारखंड में नक्सली औषधियों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी, ऑपरेशन धनवंतरी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज के नाम से कौन जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी, मुकुंद नायक। क्वेश्चन नंबर 9, सिस्टर निर्मला के नाम से कौन जानी जाती है? चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए, कुसुम जोशी। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, इसका क्या होगा राइट आंसर। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए, चतरा। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? चलिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट किए गए हैं, इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन डी, नेतारहाट। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन होना चाहते हैं, तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे। क्वेश्चन नंबर 12, छोटा नागपुर में पृथक राज्य की सर्वप्रथम शुरुआत किसने की? चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, छोटा नागपुर में पृथक राज्य की सर्वप्रथम शुरुआत किसने की? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए, छोटा नागपुर उन्नति समाज। क्वेश्चन नंबर 13, आदिवासी महासभा के 1939 ईस्वी में द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए आदिवासी महासभा के 1939 ईस्वी में द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी जयपाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस संगठन का नाम संशोधित कर आदिवासी महासभा कर दिया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से किस संगठन का नाम संशोधित कर आदिवासी महासभा कर दिया गया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए छोटा नागपुर उन्नति समाज। क्वेश्चन नंबर 15, थियोडोर सूरिन के नेतृत्व में गठित संस्था का नाम क्या था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए थियोडोर सूरिन के नेतृत्व में गठित संस्था का नाम क्या था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी आदिवासी महासभा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके पर डे झारखंड जीके के 2 क्लास लेके आता हूँ, एक सुबह 6 बजे और एक शाम 7 बजे। क्वेश्चन नंबर 16, भारत छोड़ो आंदोलन के समय दुमका कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए मोतीलाल केजरीवाल। क्वेश्चन नंबर 17, दुमका के किस सुप्रसिद्ध डॉक्टर ने भारत छोड़ो आंदोलन में घायल सेनानियों की खूब मदद की थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए दुमका के किस सुप्रसिद्ध डॉक्टर ने भारत छोड़ो आंदोलन में घायल सेनानियों की मदद की थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी डॉक्टर ननीलाछ मंडल। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 18, पलामू में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए पलामू में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों, सोनार सिंह खरवार और चंद्रिका प्रसाद वर्मा। क्वेश्चन नंबर 19, हजारीबाग के किस तालाब के निकट कृष्ण वल्लभ सहाय ने नमक बनाकर नमक कानून को चुनौती दी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए हजारीबाग के किस तालाब के निकट कृष्ण वल्लभ सहाय ने नमक बनाकर नमक कानून को चुनौती दी? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए खंजाजी तालाब। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस नदी की मुख्य धारा का नाम निरंजन या लीलाजन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेएसएससी में कई बार पूछे गए हैं। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी फाल्गु नदी। अगर आप लोग इससे पहले का क्लास मेरा नहीं देखे हैं तो मेरा चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी राजमहल की पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 22, दामोदर घाटी परियोजना कैसी परियोजना है? चलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। इसका राइट आंसर कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बताइए दामोदर घाटी परियोजना कैसी परियोजना है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए बहुउद्देशीय। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन होना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 23, कोयल कारो परियोजना किस नदी पर स्थित है? चलिए सभी का जवाब आना ही चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कोयल कारो परियोजना किस नदी पर स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए दक्षिण कोयल नदी और कारो नदी। क्वेश्चन नंबर 24, तांबा के भंडारण के दृष्टिकोण से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिए। बताइए तांबा के भंडारण के दृष्टिकोण से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी द्वितीय। प्लीज कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास में क्वेश्चन कैसा रहा और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, और किसी तरह का टाइपिंग में मिस्टेक हुआ हो
तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं अगला क्लास में उसे सॉल्व करके फिर से आप लोगों के सामने ला सकूं। क्वेश्चन नंबर 25, सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जगह में स्थित है? चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। सभी को इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए, इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जगह में स्थित है? चलिए, इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, लातेहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जोहार झारखंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसका फ़ायदा उठा सके। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा रहा, ताकि मैं आप लोगों के लिए आगे और बेहतर से बेहतर क्लास ला सकूं। जय झारखंड, जोहार झारखंड।